नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज हम बात करेंगे विश्व के भूगोल के बारे में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महासागर है और सूची 2 में अधिकतम गहरा बुंद है। ऑप्शन ए प्रशांत, इसके सामने सुंडा गर्त दे रखा। ऑप्शन बी आर्कटिक, प्यूर्टो रिको गर्त। ऑप्शन सी हिंद मेरियाना गर्त। ऑप्शन डी अंध अटलांटिक मोलाय गर्त। ऑप्शन दे रखे हैं और कूट के दे रखे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और जो सही सुमेलन है वो देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। महासागर प्रशांत महासागर का अधिकतम गहरा बिंद मेरियाना गर्त है। आर्कटिक महासागर का अधिकतम गहरा बिंद मोलाय गर्त है। हिंद महासागर का अधिकतम गहरा बिंद सुंडा गर्त है और अंदर अटलांटिक महासागर का अधिकतम गहरा बिंद प्यूर्टो रिको गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ऑप्शन बी नाइट्रोजन। ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मीथेन। व्याख्या देख लेते हैं। शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः 75% हाइड्रोजन एवं 25% हीलियम से निर्मित है। साथ ही अल्प मात्रा में मीथेन एवं जल हिम की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। अतः दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए टीन का। ऑप्शन बी चांदी का। ऑप्शन सी खनिज तेल का और ऑप्शन डी तांबे का। इसका सही आंसर है खनिज तेल का। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। बागोयोमा, जिसे आधिकारिक तौर पर पेगुयोमा के नाम से जाना जाता है, म्यांमार के मध्य क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला है जो इरावदी एवं सीताउंग नदी के मध्य स्थित है। यह क्षेत्र खनिज तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए रमादी। ऑप्शन बी बगदाद। ऑप्शन सी टिकरित। ऑप्शन डी बसरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बसरा। और व्याख्या देख लेते हैं। सुन्नी त्रिकोण बगदाद के उत्तर और पश्चिम में इराक का एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर सुन्नी अरब मुसलमान रहते हैं। यह त्रिकोण बगदाद, रमादी एवं टिकरित के क्षेत्र को मिलाकर संदर्भित किया जाता है। बसरा इराक का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। यह इराक की राजधानी बगदाद से लगभग 530 किलोमीटर दूरी पर बसा है। इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण आर, गर्मियों में यह क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे कूट दे रखे हैं और दे रखा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ए आर तथा दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है और इसका कारण आर दे रखा है। उत्तरी चिले का एंडीज क्षेत्र पोरिफेरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दे रखे हैं। ऑप्शन ए में ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी में ए आर तथा दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी में ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी में ए तथा आर दोनों ही सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। चिली तांबा उत्पादन में शीर्ष पर बना हुआ अतः कथन ए सही है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत क्षेत्र में पोरिफेरी तांबा के विशालतम निक्षेप मिलते हैं। इस प्रकार कारण आर भी सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए तजाकिस्तान में। ऑप्शन डी कजाकिस्तान में। ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान में। ऑप्शन डी किर्गिस्तान में। और इसका आंसर जो है वो दोनों सही होंगे, सी और बी, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। देख लेते हैं कैसे सही है, व्याख्या क्या है। काराकुम मरुस्थल का बड़ा भाग मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान में विस्तारित है। यह तुर्कमेनिस्तान के 70% भाग से अधिक भूभाग का आच्छादित है। इस मरुस्थल का नवीनतम विस्तार कजाकिस्तान के
अरल क्षेत्र में भी हुआ है, जिसे वहाँ अरल काराकुम के नाम से जाना जाता है। चूंकि विकल्पों में दोनों ही देश हैं, अतः यह प्रश्न बहुत ही सही है। उल्लेखनीय है कि काराकुम का शाब्दिक अर्थ काला रेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. यह तीनों देशों में विभाजित है। 2. इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए तथा 2 दोनों, बी केवल 1, सी ना तो 1 और ना ही 2, डी केवल 2। इसका सही आंसर है 1 और 2। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का बोर्नियो द्वीप 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। इस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुआ है, अतः दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड और ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रूर जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है और इस नदी घाटी के मध्य प्रमुख कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, जिसे रूर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? ए सुरीनाम, बी बोलीविया, सी उरुग्वे और डी पेरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बोलीविया। बोलीविया दक्षिणी अमेरिका में स्थित स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में केंद्र दे रखा और सूची 2 में उसके उद्योग दे रखे। ए ओसाका सिगार, डिट्रॉयट पोत निर्माण, क्यूबा सूती वस्त्र, सेंट पीटर्सबर्ग मोटर वाहन। कूट दे रखा है ए बी सी डी और इनका मिलान का। अब हम सही सूची सम्मेलन देख लेते हैं। केंद्र और उद्योग, ओसाका सूती वस्त्र का है, डिट्रॉयट मोटर वाहन बनते हैं, क्यूबा सिगार है, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्यावरण का देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? ए कतरनिया घाट, बी किशनपुरा, सी चंबल और डी रायपुरा। इसको हम व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण वन एवं जल परिवर्तन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी वन साखी की पुस्तक 2018 तथा एवेंस पोर्टल पर उपलब्ध वन्य जीव अभ्यारण्य के आंकड़ों के अनुसार 1975 में उत्तर प्रदेश में कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया था। विकल्पगत वन्य जीव अभ्यारण्य में उनकी स्थापना का वर्ष दे रखा है। देखिए, कतरनिया घाट 1976 में स्थापित किया गया था, किशनपुर 1972 में स्थापित किया था और चंबल 1989 में स्थापित किया गया था। रायपुर में कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। यद्यपि रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। धन्यवाद।